1 कितना है 1 और ये हमारे पास है k plus 1. नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज 5k plus 5 is equal to 9k plus 1. सो यहाँ से मेरे पास आता है 9k minus 5k is equal to 5 minus 1. So here it is 4 और ये भी कितना है भाई हमारे पास 4. So k is equal to 1. So we can say that k ratio 1 is equal to 1 ratio 1. बट क्या मैं इसके बिहाफ पर ये डिक्लेयर कर सकता हूँ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है? नो सर, नहीं कर सकते नो सर, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि x और y दोनों के पार्ट पर हम एनालाइज करेंगे एंड देन फाइनली हम देखेंगे. मींस y से भी रेशियो हमारे पास क्या आना चाहिए? y से क्या आना चाहिए? 1:1. चलिए बेटा मेरी हेल्प करिए. y के प्लेस पर क्या है? 2 सर, 2 2. m के प्लेस पर? 3 y2 के प्लेस पर? 5 n1 1 y1 -1. m plus n means k plus 1. +1. So यहाँ से आता है it is 2k plus 2 is equal to 5k minus 1. So यहाँ से आएगा it is 2 plus 1 is equal to 5k minus 2k. So finally हमारे पास आता है 3k is equal to 3. So k is equal to 1. So k ratio 1 is equal to 1 ratio 1. अब आप मुझे बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ? यस सर. Yes, sir. से रेशियो कैसा हो गया भाई हमारे पास? equal जब रेशियो सेम हो गया तो हमने क्या कहा कि गिवन पॉइंट्स को लीनियर है एंड ये हमने क्या अप्लाई करा यहाँ पर? सेक्शन फॉर्मूला. क्या आपको क्लियर हो गया? यस यस सर. बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से. बेटा किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? नो? ओके फाइन, कॉपी करिए, नोट डाउन करेंगे आप. Sir, done. ओके फाइन, सर डन. Sir, done. फास्ट. सो अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आज हमारा फाइनल डे है रिगार्डिंग सेक्शन फॉर्मूला. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वी हैव अ पैरेललोग्राम. ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं. आज देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है. ये मेरे पास पैरेललोग्राम है और इसकी वर्टिसेस मुझे गिवन है. इट इज -2 and -1. B is A and 0 और C मेरे पास है 4 and B और D मेरे पास है 1 and 2. Now the question is find the value of A and B. Find the value of A and B. अब आप मुझे बताइए कि पैरेललोग्राम की हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करें? Diagonals bisect each other. यस बच्चे, so diagonals Diagonals bisect each other. रियली नाइस वन. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि ये क्वेश्चन फिर अदरवाइज लेंथी हो जाएगा. सो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैविंग कोऑर्डिनेट्स x and y. क्या अब मैं आपकी हेल्प करूं? बेटा मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है? मेरी हेल्प चाहिए आपको? यस और नो? नो सर. ओके ट्राई करिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B. So first step is P is the midpoint of
P is the midpoint of AC. अच्छा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे कौन बता, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कौन मेरी हेल्प करेगा इसमें? बादल, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बादल, Yes, sir. यस बच्चे, बेटा मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? आपके पास कोऑर्डिनेट है बच्चे x1 y1 एंड x2 y2। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा? नहीं, बादल ही करेगा बच्चे, आज मुझे पता है इसको, इसलिए तो मैंने। बादल, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। Sir, I don't know. ओके, देवेश आप मेरी हेल्प करिए। Yes, sir. यस बच्चे, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? So we will find it by section formula where x is equal to mx2 plus. So here well ratios are same, so you will take m only, x1 over 2m. ओके, सो मुझे लग रहा है कि मुझे किसी और की भी हेल्प लेनी चाहिए। मान्या, आप मेरी हेल्प करोगे? मान्या, Yes, sir. यस बच्चे। So x1 plus x2 upon 2. यस बच्चे, क्या हो गया था? इतना सिंपल था। मान्या, थैंक यू सो मच। x is equal to x1 plus x2 over 2 and y is equal to y1 plus y1 plus y2 over 2. क्या हो गया बादल? बादल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आजकल, या इस मोमेंट पर नहीं था क्लियर? चलिए बादल, अब आप मेरी हेल्प करेंगे अगेन। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब मुझे बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये है x1 y1 और ये है x2 y2। बताइए बादल। Yes, sir. अच्छा, ये रहा आपके पास A और ये आपके पास है C। अब आप मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ये रहा, बेटा ये रहा x1, ये हमारे पास है x2, फॉर्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 over 2 and y is equal to y1 plus y2 over 2. Is it okay? So P के कोऑर्डिनेट मेरे पास आते हैं 1 and B minus 1 over 2. This is our first relation. Similarly, P is the midpoint of BD. P is the midpoint of BD. So इस केस में P is equal to हो जाएगा भाई हमारे पास A plus 1 over 2, बेटा क्लियर हो पा रहा है, and 0 plus 2 over 2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. बेटा रिस्पांस मुझे अच्छा सा नहीं मिला। Yes, sir. Yes, okay बेटा। So it is A plus 1 over 2 and 2 over 2 is 1। ये आ गया भाई हमारे पास सेकंड रिलेशन। अब आप एक चीज एनालाइज करो, वो एनालाइज करने वाली बात ये है कि ये भी P के कोऑर्डिनेट है और ये भी P के कोऑर्डिनेट है। जब दोनों ही P के कोऑर्डिनेट हैं तो क्या हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा और एब्सिसा का कंपैरिजन करें। Yes, सो sir. यहाँ से आता है 1 is equal to A plus 1 over 2। ये हमारे पास है एब्सिसा एंड एब्सिसा और ये हमारे पास है ऑर्डिनेट और ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्डिनेट। सो इनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। इट इज B minus 1 over 2 is equal to 1। क्या ये स्टेप क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. 2 is equal to A plus 1। So A is equal to हमारे पास क्या आ गया? 1। Similarly, B minus 1 is equal to 2। So B is equal to हमारे पास क्या आ गया? 3। ओके, अच्छा मुझे बताओ ये मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों यूज करा? व्हाइट एंड ग्रीन एंड देन किसकी याद आ रही है? Independence Day. Tricolor. Yes, Independence Day.
सो इसको बेटा नोट करिए। और एक चीज और बताऊं मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज से रिलेटेड, 2021 समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लीजिए बेटा, इसको नोट डाउन करिए। स्क्रॉल करूं? बेटा स्क्रॉल करूं? Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ किसी को भी डाउट है अब इसके रिगार्डिंग? No, sir. No, sir. No, sir. बेटा यहाँ पर हमारे पास ना पैरेललोग्राम से ये भी याद आता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन वहां मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। सो इसलिए मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करी है। माही आपको क्लियर हो पा रहा है? माही, मनस्वी, Yes, sir. बेटा क्लियर है? Yes, sir. अरीब आप बताइए। अरीब, सर क्लियर। यूनिम, ओके। नक्षत्र आप बताइए बेटा, क्लियर हो पा रहा है? Yes, sir. ओके बच्चे, तो नोट डाउन कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आइए बच्चे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने प्रॉमिस करा था कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट करिए। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स of the sides of the triangle are 1 and 2, first coordinate is 1 and 2, second is 0 and -1, and third one is 2 and -1। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर मिड पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 and 2, ये आपके पास है Q के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 and -1, और ये है हमारे पास R और ये कोऑर्डिनेट है 2 and -1। Now the question is, find the vertices of the triangle. Find the vertices of the triangle. Vertices means here it is x1, y1, here it is x2, y2, and here it is x3 and y3. So ये आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, बेटा मैं आपकी हेल्प करूं? यस, Yes, sir. ओके बच्चे। सो फर्स्ट वन इज P is the, first one is P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. अब बच्चे मिड पॉइंट के फॉर्मूले के लिए पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, x1 plus x2 over 2 and y is equal to y1 plus y2 over 2. Is it okay? yes, sir. Yes, sir. 3 मार्क्स हैं। 3 के मार्क्स हैं, देखो कैसे, ये है x and y और ये है x1 y1 और ये है x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1 is equal to x1 plus x2 over 2 and here it is 2 is equal to y1 plus y2 over 2. Cross multiplication, so x1 plus x2 is equal to 2. This is our first relation, and y1 plus y2 is equal to 4, and this is our second relation. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट बेटा किसी को भी? No, sir. कोई डाउट नहीं है। सो ये है Q is the
मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या ऐसा है? Yes, sir. Yes, sir. मैं थोड़ा सा अब सेविंग करता हूँ, अपने टाइम को सेव करता हूँ। यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0 और ये है x2 प्लस x3 ओवर 2। कर लूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर? Yes, sir. सिमिलरली -1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 ओवर 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई मेरे पास थर्ड रिलेशन एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 और ये आ गया भाई मेरे पास फोर्थ रिलेशन। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, नाउ R is the midpoint of AC. R is the midpoint of AC. R जो है वो AC का मिड है। वापस आ जाइए क्वेश्चन पर। 2 है और यहां से है x1 प्लस x3 ओवर 2। सिमिलरली यदि मैं y वाले पार्ट पर आऊं तो कितना है भाई मेरे पास? -1। सो इट इज -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 ओवर 2। इज इट ओके? नाउ अगेन ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है फिफ्थ रिलेशन एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास है सिक्स रिलेशन। बेटा ये जो रिलेशन इतने सारे फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें फाइनली निकालना क्या है? Vertices. Vertices. हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? Vertices. अच्छा मुझे ये बताओ, अननोन टर्म्स कितनी है मेरे पास? अननोन टर्म्स कितनी है मेरे पास? 6. 6. 6। और रिलेशन भी हमारे पास कितने आ गए भाई? 6। चलो पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पसंद करोगे, x की या y की? X. X. चलो x से शुरू करते हैं। ऑन एडिंग 1, 3 एंड 5, क्योंकि मेरे पास 1, 3, 5 में x आ रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चे, 1 ये रहा, 3 ये रहा और 5 ये रहा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये x1 प्लस x2 है। हाँ ये है x1, यहाँ पर भी है x1। अब मुझे बताओ जब मैं ऐड करूंगा तो x1 और x1 कितना हो गया? 2x1. X1. सिमिलरली यहाँ पर आओ, ये है x2 और ये भी है x2, कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। सो मैं यहाँ पर जब इसको ऐड करता हूँ तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. ये स्टेप क्लियर हुआ। x1 एक ये था, x1 एक ये है तो ये हो गया 2x1, x2 ये रहा, x2 आपके पास ये है तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x2। सिमिलरली ये मेरे पास है x3 और ये भी मेरे पास है x3। सो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। इज इट ओके? Yes, sir. सेकेंड साइड पर आइए, ये है 2, ये है 0, ये है 4। ऐड करिए 2 प्लस 0 प्लस 4, 6. 6। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 और ये मेरे पास आ गया सेवेंथ रिलेशन। क्लियर है बेटा यहाँ पर? अब जरा फर्स्ट को लीजिएगा बेटा। फर्स्ट रिलेशन मेरे पास क्या था? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। यही था फर्स्ट रिलेशन। Yes, sir. सो यहाँ पर जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। आओ भाई सब्ट्रैक्ट करें तो ये बताइए x3 कितना आ गया बच्चे मेरे पास? So 1. 1, x3 मेरे पास कितना आ गया? 1। चलो भाई अब जरा यहीं पर ही आ जाते हैं फ्रॉम फिफ्थ पर आओ भाई जरा। फिफ्थ में x1 हमारे लिए अननोन है लेकिन x3 नोन है, दैट इज 1 इज इक्वल टू 4। सो x1 बताइए कितना आ गया? 3, वेरी गुड। अब बताइए मिसिंग पार्ट मेरे पास क्या है? Sir, X2. x2,
बेटा ये रहा मेरे पास फर्स्ट रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन मेरे पास है x1 मीन्स 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, सो x2 हो गया 2 माइनस 3 दैट इज -1। क्या आपको ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. बेटा किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बेटा इसके रिगार्डिंग यदि किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। No doubt, sir. और किसी से रिस्पांस नहीं मिला बेटा? नो No, sir. सभी sir. को response मिलना चाहिए। No. Sir. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि y की वैल्यू हम फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको। Yes, sir. सो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा? 2 + 4 + 6। सो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये है मेरे पास 2, ये मेरे पास है 4 और ये मेरे पास है 6। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस है हमारे पास, सॉल्व करेंगे? Yes. सॉल्व कीजिए। Done, sir. Done. ओके Done. फास्ट। सो मुझे बताइए y1 कितना आया बच्चे? 2. Sir, 2. ओके बेटा। y2 कितना आया आपके पास? Sir, 2. Sir, 2. Sir, 2. अगेन 2। एंड y3 कितना आया हमारे पास? -4. Minus 4. रियली नाइस बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब फाइनली मुझे क्या चाहिए था बेटा? a के कोऑर्डिनेट चाहिए, और a के कोऑर्डिनेट मेरे पास है x1 एंड y1। फिर मुझे चाहिए b मेरे पास है x2 एंड y2, c x3 एंड y3। सो अब मेरे पास क्या आता है? a मीन्स a, x1 मेरे पास कितना है? 3, y1 आपने अभी अभी फाइंड आउट करा 2, सो b मेरे पास है x2, y2 मेरे पास है 2, देन c x3 मेरे पास है 1 एंड y3 मेरे पास है -4। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी बच्चे। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में इसमें 1 मार्क और ऐड हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपके पास और ऐड हो जाएगा, और वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बता दूं अभी मैं आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछा जाएगा बच्चे, ये जो ट्राइंगल बना इट इज ट्राइंगल PQR, और ये ट्राइंगल हमारे पास है ABC, इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करिए। जो ट्राइंगल PQR है और जो ट्राइंगल ABC है, इन ट्राइंगल्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसे ही ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा सो इसकी वेटेज हो जाएगी आपकी 4 मार्क्स की, और अदरवाइज वर्टिसेस आपके पास फाइंड आउट करने के लिए आएंगी तो इसकी वेटेज आपके पास रहेगी 3 मार्क्स। ये हम आपको कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एरिया। ओके, सो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। Sir, done. नोट डाउन Done. Sir, done. सो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Is there any doubt? No, sir. No, sir. So let's move to the another important question. Now the question is, please note it down. Again a triangle.
again a triangle and having vertices. Here it is A and the coordinates are 7 and -3. Then B, coordinates are 5 and 3. Then C and coordinates are 3 and -1. ओके, सो ये तो जब सब कुछ गिवन है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? अच्छा जज करो, मैं आपसे क्या क्या निकलवाऊंगा अभी? सेंट्रॉइड। बेटा सेंट्रॉइड अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सर मिड पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स लाइन मुझे चाहिए लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज करा है मीडियन, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग मीडियन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मीडियन क्या होता है? Median divides a triangle into two congruent triangles. ओके बच्चे, एक तो आपने ये बताया। अच्छा यदि मुझे साइड्स के टर्म्स में निकालना होगा, क्या बीडी और डीसी में कोई रिलेशन होगा? So they'll be equal. यस, इफ एडी इज द मीडियन, यदि एडी मीडियन है तो वो बीसी साइड्स को क्या करेगा? बाइसेक्ट Bisect. डिवाइड करेगा, मींस बाइसेक्ट करेगा। मींस बीडी और डीसी की मेजरमेंट कैसी होगी? Equal. बीडी और डीसी की मेजरमेंट कैसी होगी? सेम। So we can say that D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. अब आप मुझे बताओ कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन हेल्प करेगा? x is equal to x मुझे किसकी हेल्प चाहिए? आदित्य, आप मेरी हेल्प करोगे? Yes, sir. ओके बच्चे, ये है बी और ये है सी, मुझे डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। Sir, x is equal to x1 plus x2 upon 2. That is 3 plus 5 upon 2. वेरी Equal गुड to बच्चे। एंड अनदर वन इज Sir, y1 plus y2 upon 2. 3 minus 1 upon 2. That is 1. वेरी गुड बच्चे आदित्य, थैंक यू सो मच। सो इट इज 4 और ये हमारे पास क्या है? 1। लेकिन बच्चे मेरा ये कोई है क्वेश्चन, मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी। और लेंथ ऑफ एडी के लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मेरी हेल्प करेगा कौन? कोई वॉलंटियर है मेरे पास? Yes, sir. नहीं। रिया, आप मेरी हेल्प करोगे? ये है ए, ये है डी, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। रिया? यस बच्चे, द डिस्टेंस फॉर्मूला इज मुझे लग रहा है रिया के साथ कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। रुद्र, आप मेरी हेल्प करोगे? रुद्र, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। अगेन मुझे लग रहा है कि मुझे रिस्पांस मिला है चैट के थ्रू। ओके, सो हो सकता है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो। सो चलिए शिव, आप मुझे बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? Distance formula is x2 minus x1 whole square and y2 minus y1 whole square. So ये रहा x1 y1, ये हमारे पास है x2 y2. So 4 minus 7 हमारे पास हो गया -3. -3 square is 9. 1 and 3 is 4. 4 square is 16. 16 and 9 25. So ये आ गया भाई हमारे पास 5 units. ये मैंने जितने भी नेम्स लिए हैं आप मुझे चैट के थ्रू अपने रिस्पॉन्सेज दे रहे थे, अच्छा करा आपने। सो अब मुझे बताइए 3 मार्क्स में क्वेश्चन कैसा आया होगा? कुछ इनकम्प्लीट है पार्ट, इनकम्प्लीट पार्ट को पूरा करते हैं। आपको मैं असाइन करता हूँ बीई की मेजरमेंट फाइंड आउट करिए। बीई इज द मीडियन। सिमिलरली मुझे सीएफ की मेजरमेंट भी चाहिए बेटा, क्या आप फाइंड आउट करेंगे? Yes, sir. Yes, sir.
करिए बेटा। बी ई की मेजरमेंट चाहिए, मींस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, सो लेंथ ऑफ बीई चाहिए। सिमिलरली मुझे सी एफ भी चाहिए, तो ये आपने अभी करना है। तो देखते हैं मुझे कौन आंसर देगा सबसे पहले भाई। कुछ रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ भी गए हैं। लक्षिता, इप्सिता, मान्या, सनी, इन्होंने अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। खुशी, नक्षत्र। सो मुझे लग रहा है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा जी, चलिए बेटा मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ। इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ, सपोज करिए P से। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कुछ कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? जहां पर हमारे 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। यस, वेरी गुड बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। अब हमारे पास फिर से दिमाग अपना मैथ्स वाला चला कि इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यदि हमारे को सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी पर ही बेस है कि हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं। डिस्कस करें? Yes, sir. यस सर। सो ये हमारे पास है भाई ट्राइंगल, इट इज ए x1 y1, ये मेरे पास है b, ये है x2 y2, ये है c और ये है x3 एंड y3। ओके, और ये मेरे पास है भाई 3 मीडियंस। फर्स्ट वन इज AD, सेकेंड वन इज BE और थर्ड वन हमारे पास है CF। और ये हमारे पास आ गया है सेंट्रॉइड हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड y। ओके, अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा था कि सेंट्रॉइड होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। प्रीवियस क्लासेस में आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा होगा। आज हम इसके डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ये आया कैसे हमारे पास, देखें। यस सर। क्या आपको इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है? कुछ नया मिलेगा? Yes, sir. यस सर। सो मुझे बताओ बेटा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी यूज करी थी कि जो डायगोनल्स है मींस जो मीडियंस हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। सो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये होता है 2:1। यदि मैं इसके रेशियो की बात करूंगा तो AP और PD का जो रेशियो है ये रेशियो होगा 2:1। ये स्टेप फर्स्ट याद रहेगा आपको बेटा, ये रेशियो आपको याद रहेगा। अब यहाँ देखिएगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। सो D इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x2 प्लस x3 ओवर 2 एंड y2 प्लस y3 ओवर 2। ये मेरे पास आ गया D। ये क्लियर हो गया बेटा स्टेप?
बेटा ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बना उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं भैया। ये मेरे पास है a और इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, अब ये AD की बात कर रहा हूँ, और D है ये, और D के कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 ओवर 2, और ये है y2 प्लस y3 ओवर 2। यहाँ पर पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x और y, और ये रेशियो हमारे पास है 2:1। ये देखिए ये रेशियो हमारे पास है 2:1। क्या मैंने कोई चेंज तो नहीं करा इस क्वेश्चन में? हाँ सर। ये सारी चीजें की मैंने कोई चेंज तो नहीं करा मैंने? बेटा कोई चेंज तो नहीं हुआ? जब यहाँ No, पर sir. रेशियो है, जब यहाँ पर रेशियो है तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? Yes, sir. x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. So 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, and it is x1 plus x2 plus x3 divided by 3। यही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए यही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या करा भाई, y is equal to m/2 plus ny1 over m plus n। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास आ गए x और y के कोऑर्डिनेट्स। क्या ये आपको क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir. बेटा अब आप इसको देख सकते हैं, यदि आपको कोई भी डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। Okay, sir. इसको नोट डाउन करिए। Done. नोट डाउन कर लिया आपने? सो मुझे बताइए कि आज की क्लास का कोई भी डाउट आपको जो भी क्लियर नहीं हुआ हो? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में क्या डिस्कशन होने वाला है? Centroid and area. सेंट्रॉइड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.